नमस्ते दोस्तों, आज हम न्यू टॉपिक इसी इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम में नेक्स्ट आर्टिकल बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडाइसेस और फ्रैक्शंस। अभी तक के हम नेचुरल पावर के लिए एक्सपांशन कंसीडर कर रहे थे। अब यदि पावर n नेगेटिव नंबर हो या फिर फ्रैक्शन हो तो उसको कैसे एक्सपांड किया जाएगा ये डिस्कस करते हैं, कर लेते हैं। Recall, if n is natural number, then a plus b power n is equal to nc0 which is 1, तो a power n plus nc1 जिसको हमने प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा था n upon 1 factorial a power n minus 1 b power 1 plus n minus 1 upon 2 factorial a power n minus 2 b square। फिर एक जनरल टर्म लिखते हैं a पावर n minus r b पावर r, तो इसके साथ क्या था n c r। इसको यदि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना हो तो n अपॉन हाँ नहीं, इसको लिखना जरा मुश्किल होगा क्योंकि नोन नहीं, कितने फैक्टर लेकर जाना है ये समझ नहीं आएगा, है ना। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस r माइनस 1, दैट मीन्स n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल। तो इसको रहने दो फिर आने से। लास्ट टर्म इज b पावर n। अब इसमें note when n is negative integer or fraction, when n is negative integer or fraction, then the expansion has infinite terms। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए एक बार फिर से n यदि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का नंबर कम करते करते कहाँ रुक रहा है पता नहीं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते दिखेगा। पूरे पावर a को दे दिया नेगेटिव पावर और फिर कम करते गए तो वो कम कोई फाइनाइट नंबर पर आकर रुकता दिखता नहीं, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए दिखता है। सिमिलरली यदि कोई फ्रैक्शन हो और उसको हम पूरे पावर a को दे दें और फिर पावर कम करते जाए तो वो भी नंबर कहीं टर्मिनेट होते नहीं दिखता। इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल बोलकर x प्लस 1 का पावर माइनस 1, x प्लस 1 का पावर माइनस 1, यदि मान लो इस तरह की टर्म दी हुई हो तो अब 1 कहां कंसीडर करना बेटर होगा फॉर सिंप्लीफिकेशन, इसको डिसाइड करते हैं। 1 a की प्लेस पे हो या b की प्लेस पे हो, 1 के पावर जहां पर भी मिलेंगे उसका आंसर हमेशा 1 होते रहेगा। तो ऐसे समय इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा एक्सप्रेशन दिखने के लिए जो कोई नंबर अदर देन 1 होगा उसको हम b कंसीडर करेंगे। इसका मतलब दिस वी कैन राइट एज 1 प्लस x, मतलब a को 1 कंसीडर किया और b को x कंसीडर किया और पावर इज माइनस 1। अब ये इस रूल से अप्लाई करते चले जाते हैं, देखते इसकी टर्म्स कैसे मिलती है। नाउ हियर n इज माइनस 1, a इज 1, b इज x और n इज माइनस 1, नेगेटिव पावर आ गया। तो देयरफॉर 1 प्लस x पावर माइनस 1 की बात करते हैं, 1 को पूरे पावर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की 1 के पावर कुछ भी रहे, नेगेटिव रहे, फ्रैक्शन रहे या इवन 0 रहे, 1 का कोई भी पावर पॉजिटिव नेचुरल नंबर या नेगेटिव नेचुरल नंबर, सॉरी नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन और इवन 0, वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। ठीक है,
तो अब हम वो पावर की बात नहीं करते हुए 1 लिखते चले जाएंगे, जहां जहां a की प्लेस होगी वहां 1 लिखते चले जाएंगे। तो 1 प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी माइनस 1, n इज माइनस 1, माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये क्या था a का पावर n। अब a का पावर n माइनस 1 और b इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो दैट इज x। बात समझ में आ रही है? हम a की टर्म लिख नहीं रहे हैं, a पावर माइनस 1, फिर नेक्स्ट इसमें a पावर माइनस 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 2, फिर उसके बाद वाली टर्म में a का पावर और एक कम करना है यानी माइनस 3, उसके बाद में a का पावर माइनस 4, तो वो हमेशा 1 होते चले जाएगा, और उसके साथ साथ में b एक एक पावर लेते हुए बढ़ते चले जाएगा। नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो n हमारा माइनस 1 है, n माइनस 1 मतलब माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर b का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये यदि बात समझ में आती है तो इस पर बेस्ड जो एग्जांपल्स होंगे वो कंफर्टेबली सॉल्व होंगे। अब हमको सीधे सीधे आंसर नहीं मिलेंगे, जैसे इसके पहले हमको वो मेरु प्रस्तार पास्कल्स ट्रायंगल से जैसे नंबर मिल जाते थे कोएफिशिएंट, अब हमको कोएफिशिएंट हर टर्म के इवैल्यूएट करने पड़ेंगे, सिंपलीफाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट नंबर विल बी, नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब। कहां तक की जाएंगी टर्म में? प्लस, बोलो नीचे लिखते हैं, प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल x पावर 4 प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल x पावर 5। पैटर्न समझ में आ गया? तो इनफाइनाइट टर्म्स, क्योंकि कहीं जाके रुक ही नहीं रही हो। अब इसका सिंपलीफिकेशन है, तो दैट इज 1 प्लस x का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, शुरू करो, 1 माइनस x कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, ऊपर की जो टर्म्स है हर जगह कोएफिशिएंट में देखो, ऊपर की जो टर्म्स है यदि माइनस साइन ले ले तो वो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर न्यूमरेटर में भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर 2 फैक्टोरियल है सॉरी, ऊपर भी 2 into 1 है, तो सब डिवाइड होते चले जाएगा, साइन मिलेगा हमको। तो यहाँ 2 फैक्टर्स है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 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 3 टाइम्स है तो माइनस x क्यूब। नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऊपर 4 into 3 into 2 into 1, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, बचा x पावर 4 विद साइन प्लस, नेक्स्ट इज माइनस and so on. So this is the expansion for this simple expression 1 plus x का पावर माइनस 1। दिखने के लिए इतना सिंपल सा दिखता है, बट इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। कई बार ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के फॉर्म में भी हमारे सामने आता है, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। अब यदि ये मिल गया तो इसको देखते हुए हम 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1 सेम पैटर्न से इवैल्यूएट कर सकते हैं। फर्क कहां होगा? सिमिलरली 1 माइनस एक्स का पावर माइनस 1, चलो ओरली पहले डिस्कस कर लेते हैं, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको। फर्क कहां होगा? मतलब अब b क्या कंसीडर किया जाएगा? माइनस एक्स, b माइनस एक्स कंसीडर किया जाएगा, तो यहां माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, तो ये यही साइन पर डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट माइनस एक्स का क्यूब, तो ये 3 माइनस थे, एक और माइनस मिल गया, नंबर पावर इवन हो गया, प्लस बन गया। आगे समझ में? यदि फुल एक्सप्लेनेशन करना हो इसका तो सेम पैटर्न से किया जा सकता है। दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, नाउ रिप्लेस x बाय माइनस एक्स इसी में, तो x बाय माइनस एक्स, सामने माइनस है, प्लस बन गया, x बाय माइनस एक्स उसका स्क्वायर बिकम प्लस, x बाय माइनस एक्स
तो माइनस एक्स का क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब और सामने माइनस है तो प्लस कर दिया। तो दोनों तरीके हो गए। जब इंडिपेंडेंट सॉल्व करने के लिए आए तो आपको वहां से शुरू से करना होगा। और कई बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है डिराइव और प्रूव दैट 1 प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू दिस एंड 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 इज इक्वल टू, आपने एक पूरा पूरा डिराइव किया, सिमिलरली डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो दिस गिव्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स एक्सेट्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब हम सीरीज बोलने लगे इसको, इनफाइनाइट टर्म्स है तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, आगे हायर मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब इस तरह के एक्सपेंशंस होते हैं तो यहाँ एक कंडीशन होती है कि जो सेकंड टर्म है x, इट इज न्यूमेरिकली लेस देन 1, न्यूमेरिकली लेस देन 1। तो इसके साथ में एक कंडीशन यहाँ पर पुट कर दीजिए, कॉमा, इफ mod x इज लेस देन 1, इफ mod x इज लेस देन 1, ठीक है। और यहाँ पर ही कह सकते हैं फॉर mod x लेस देन 1, ये एक्सपेंशंस फाइंड कर लें, mod x लेस देन 1। अब ये तो पर्टिकुलर हो गया जब फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म न्यूमेरिकली लेस देन 1 है, न्यूमेरिकली लेस देन 1, तो पॉजिटिव या नेगेटिव उसका मॉड लेने पर इट मस्ट बी लेस देन 1। ओके, अब जरूरी नहीं हर बार फर्स्ट टर्म आपको 1 दिखे, तो ऐसे समय एक जनरल रूल पहले वो कोट कर देते हैं और फिर उसका यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकेंगे। जनरल रूल जहां ए और बी टर्म हो विद सम कंडीशन, तो जनरल रूल देखते हैं। जनरल रूल when power is a negative integer or fraction, तो if n is any real number, सब कुछ कवर हो गया उसमें, and mod b is less than mod a, then expansion of a plus b power n is, तो इसको पहले पर्टिकुलर पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। देखो mod b is less than mod a कहा है, तो यदि इसको हम डिवाइड करें तो ऐसा मिल जाएगा mod b by a is less than 1 and it gives mod of b by a is less than 1। तो क्या करना है, हमको इसमें से a कॉमन ले रहे हैं, a कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस b by a का पावर n। रीजन समझ में आया? mod b लेस देन a, ये कंडीशन यूज करने के लिए हमने जो ग्रेटर नंबर था, न्यूमेरिकली ग्रेटर जो वैल्यू थी, उसको कॉमन ले लिया। तो डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर है, न्यूमरेटर में स्मॉल नंबर है, डेफिनेटली उसका रेशो लेस देन 1 होगा। ये यही देना चाहिए रीजन, सिंस mod b is less than mod a imply mod b by mod a is less than 1, that is mod b by a is less than 1। और अब इसके लिए शुरू हो जाता है, तो a का पावर n को मिल जाएगा, पहले a का पावर n मिल गया 1 प्लस b बाय a का पावर n। पहले इंडाइसेस सेपरेट कर दिए, अब इसके लिए रूल लगाते हैं, a पावर n कर्ली ब्रैकेट में चला देते पूरा एक्सप्रेशन, पूरे पावर 1 को मतलब 1, पूरे पावर 1 को है 1 प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 से एक पावर ले रहे और वो सेकंड टर्म को दे रहे, मतलब ये इंट्रोड्यूस हो गई, b बाय इंट्रोड्यूस हो गई टर्म विद पावर 1। अब एक एक पावर बढ़ाते जाओ और यहाँ के टर्म का ध्यान रखना, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल b बाय a का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल b बाय a का क्यूब। ऐसा करते हुए प्लस जनरल टर्म लिखते हो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1 विच गिव्स n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल और b बाय a का पावर क्या मिलेगा
b by a का पावर R अरे ये देखो ना 3 फैक्टोरियल है पावर में 2 फैक्टोरियल है पावर में r प्लस इनफाइनाइट टर्म्स इनफाइनाइट टर्म। अब हम यहाँ लास्ट टर्म नहीं लिख सकते, लास्ट टर्म नहीं लिख सकते क्योंकि ये टर्म्स चलते जा रहे हैं कहीं स्टॉप नहीं हो रही है। ठीक है, किसकी वजह से समझ में आ रहा है कि वो टर्म स्टॉप नहीं हो रही है? यदि मान लो नेगेटिव पावर है तो a का पावर लेते जाना है, a से लेते जाना है और b को देते जाना है। तो जब a से लेते जा रहे तो a का पावर 0 बन नहीं रहा है। नेगेटिव पावर के केस में देख लिया हमने, फ्रैक्शन के केस में देख लिया। देयरफॉर एक्सपांशन इज इनफाइनाइट। तो दिस इज जनरल रूल। ये रूल को ध्यान में रखते हुए अब पूरी की पूरी हम एक्सरसाइज सॉल्व, उसके पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले अभी हमने दो स्पेशल एक्सपांशन देखे थे, 1 प्लस एक्स का पावर -1, उसी को देखते हुए 1 माइनस एक्स का पावर -1 और डिराइव करके देखिए। हमने ऐसा नहीं कहा आप उसको याद रखो डायरेक्टली, उसको डिराइव करके देखिए। तो ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखिए पेज नंबर 81 पर दिए हुए हैं। पेज नंबर 81 पर शुरू के दो तो हमने डिस्कस कर लिए, 1/1 प्लस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, ये डिस्कस कर लिए। और आगे है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक बार आप लोग ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है इनको डिराइव कीजिएगा। आज अपन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इनको इंडिपेंडेंटली डिराइव कीजिएगा। और फिर ये जो जितने दिए ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बोल के डायरेक्ट यूज होते हैं हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट इज 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अदर टू फॉर्मूलेज आर √1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स का पावर हाफ। ऊपर वाले क्या थे? 1 प्लस एक्स का पावर -2, 1 माइनस एक्स का पावर -2। तो अभी तक के हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर लिए। अब फ्रैक्शन वाले भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। √1 प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस एक्स का पावर हाफ, उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो सॉल्व करके लाया जा सकता है। एंड √1 माइनस एक्स। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर्मूलेज बोल के हायर क्लासेस में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। Now exercise on page number 82, 4.4 exercise. Question number 1. State by writing first 4 terms. अब जब इनफाइनाइट सीरीज होगी, इनफाइनाइट एक्सप्रेशंस होंगे, पावर में यदि नेगेटिव हो, नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन, तो पूरी सीरीज तो नहीं फाइंड कर पाएंगे। इनफाइनाइट सीरीज है तो कोई 2 टर्म फाइंड करके या 3 टर्म फाइंड करके रुक जाएगा, कोई 5-6 टर्म फाइंड करते चले जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट तो होने वाले नहीं। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम होंगे वहां मेंशन होगा कितनी टर्म्स फाइंड करना है। तो कितने टर्म्स फाइंड करना है, उतने टर्म्स के कोएफिशिएंट्स बेसिकली हमको कैलकुलेट करने होंगे। इन द फॉलोइंग एक्सपांशन वेयर mod x इज लेस देन 1। तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th। 1 प्लस x का पावर -1/5। हियर a is equal to 1, b is equal to x which is less than 1। न्यूमेरिकली बोल दो, ठीक है ना, पॉजिटिव दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और n is equal to -1/5। अच्छा एक चीज और यहाँ नोट कर लो, यदि मान लो ये -x होता तो आप b क्या लिखते थे? -x, और उसका मॉड लेस देन 1 की बात हो रही है। न्यूमेरिकली लेस देन 1 जो हो रहा है ना, तो मॉड x, तो x यदि नेगेटिव होता तो हम उसको पूरा b के साथ कंसीडर करते थे, उसका मॉड लेस देन 1, मॉड x इज लेस देन 1, न्यूमेरिकली लेस देन 1। नाउ by using binomial theorem, 1 प्लस x का पावर -1/5। ध्यान देना, पहले 1 के पावर की हमको बात नहीं करनी है, b के पावर इंक्रीज करते हुए चलेंगे, कोएफिशिएंट्स को ध्यान देना है। फर्स्ट वन इज 1 प्लस -1/5 n अपॉन 1 फैक्टोरियल n, माइंड में रखना n क्या है, n अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू x प्लस -1/5 इनटू, यहाँ लिखो
प्लस -1/5 इंटू -1/5 -1 अपॉन 2 फैक्टर, कम करना है ना, n इंटू n माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस कितनी टर्म हुई 1 2 3 4 टर्म तक के जाना है, -1/5 -1/5 -1 -1/5 -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब हो गई। इतनी टर्म्स चाहिए हमको, छोड़ना नहीं, प्लस ये इंपॉर्टेंट है, दिस शोज द एक्सपांशन इज इनफाइनाइट। हमको 4 टर्म्स चाहिए, इसलिए हमने 4 टर्म्स तक के यहां लिखा है। करें सिंप्लीफिकेशन इसका, तो देयरफॉर 1 प्लस x का पावर -1/5 इज इक्वल टू, कैलकुलेशंस करते चलो, एक ही टर्म है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, 1 माइनस 1/5 इंटू एक्स। यहाँ थोड़ा काम करना पड़ेगा, -1/5 -6/5 लिखते समय -1/5, तो एक काम करो ना, ये प्लस लिखिए, ये -1/5 -1/6 इंटू 1/2, ये -6/5 और ये जो फैक्टर, ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर को भी यहाँ इंटू मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखो, तो कैलकुलेशन करना आसान होगा, इंटू x स्क्वायर। एक साथ कर सकते तो बहुत अच्छे, लेकिन रफ में कैलकुलेट करके उसको डायरेक्ट यहाँ लिखने के बजाय बेटर है आप सॉल्यूशन में ही उसको दिखने दो, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सॉल्यूशन का ही पार्ट बना के रखो उसको। नेक्स्ट टर्म इज प्लस -1/5 x स्क्वायर की टर्म हो गई, ये -6/5 -6/5 -11/5 1/6 3 फैक्टोरियल 3 into 2 x क्यूब प्लस है। अब वो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो ये रो था, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सब कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ला, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब फाइनल आंसर 1 प्लस x का पावर -1/5 इज इक्वल टू 1 -1/5x माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो दे देते पहले, प्लस जो कम हो सकता है वो कम करो, 3/25x स्क्वायर। नेक्स्ट 4 फैक्टर लेकिन 3 नेगेटिव है, तो टर्म होगी नेगेटिव, 6 से 6 डिवाइड हो गया, न्यूमरेटर में बचा 11 अपॉन 125x क्यूब प्लस एक्सेट्रा। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग प्रॉब्लम तो डेफिनेटली सॉल्व किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था कॉमन निकाल के काम हो जाता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 यदि पूरा सॉल्व हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व किए जा सकते हैं। सॉल्व एग्जांपल की हेल्प लेकर ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। इतना होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, 99 है, अंडर रूट ऑफ 99, क्या करोगे 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 लिखना ठीक है क्या, तो कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस पैटर्न से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर, हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म 1 हो और सेकेंड टर्म चलेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1 2 3 तो डेफिनेटली सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन 4 यदि सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्सरसाइज 4.4 आप सॉल्व एग्जांपल की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय गणेश।